अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि देखा जाए तो उससे पहले 30 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर करोड़ों की सौगात वो यहां के लोगों को देंगे। लेकिन देखा जाए तो 22 जनवरी को चूंकि विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी वो बेहद कम समय का, तकरीबन 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त होगा, जब रामलला को एक बार फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के गर्भगृह में की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज हैं। महाराज जी, कहा जा रहा है कि तकरीबन 80 से लेकर 84 सेकंड का वो समय होगा जब भगवान राम को एक बार फिर से वहां स्थापित किया जाएगा। क्या खासियत है इस मुहूर्त की और इतना छोटा समय क्यों रखा गया है? देखिए, वो तो हम लोग शास्त्र के अनुसार समय निकालते हैं और समय बताते हैं। वास्तविकता ये है कि भगवान के कार्य में 24 घंटा समय होता है, जब भी करो, क्योंकि विघ्न उनके सामने आता नहीं, विघ्न ही दूर कर देते हैं, उनके नाम से दूर हो जाता है। लेकिन लोग को दिखाने के लिए भाई जो सब अच्छी मुहूर्त है उसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ऐसे ही मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा जैसा हो रही हो वैसे ही जोगी मोदी प्रधानमंत्री जी के आने पर शिला पूजन और भूमि पूजन हुआ था और उसी जगह आज भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, निर्विघ्न पूर्वक, किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। उसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में होगी और इसका परिणाम ये होगा कि किसी प्रकार कोई बाधा नहीं आएगी और सकुशल और सानंद यह पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए विद्वानों के द्वारा जो निकाला गया समय है उसी समय में रामलला का वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होगा और 22 जनवरी को। और प्राण समय वही है जो आपने अभी बताया, क्योंकि एक अभिजित मुहूर्त होता है। अभिजित मुहूर्त का समय बहुत कम होता है, उसी अभिजित मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक सवाल महाराज जी, ये कहा जा रहा है कि जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी, कहीं ना कहीं इस मुहूर्त में पूजा होने से जो भारत है विश्व गुरु की राह पर और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। देखिए, यहाँ तक कि आप समझ लें कि जिस दिन रामलला वहाँ स्थापित हो जाएंगे, प्रतिष्ठित हो जाएंगे अपने भव्य मंदिर में, उसी समय पूरे देश में भव्यता आएगी और जो हमारे बीच में किसी प्रकार से तनाव है, कष्ट है या किसी प्रकार के और यह बाधाएं हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। और जैसा हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि जो कार्य इसे जिस दिन यह बंटवारा हुआ था उसी समय हो जाना चाहिए था, तो दो देश जो है वो तो हो गए इस्लामिक, लेकिन भारत जो कहते हैं निरपेक्ष राज्य रह गया। इसलिए उसी दिन यह भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित होगा। माना जाए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो विकास में बाधाएं हैं, भारत के विकास में, कहीं ना कहीं वो बाधाएं भी दूर होंगी। बहुत बाधाएं दूर हो गई हैं, कुछ थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं, क्योंकि कोई भी धार्मिक कार्य करिए तो उसमें बाधा आती है। तो ऐसे धार्मिक कार्य जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की है और इसको कुछ लोगों ने तो भगवान को नकार दिया है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी कहा है। तो ऐसी स्थिति में कहने वाले जो भी कहें, लेकिन जिसमें भगवान में जिसकी आस्था है, विश्वास है, वह उसका विश्वास वास्ता फलीभूत हो रहा है। और जैसे कि राजनीति की दृष्टि से देखिए तो जिस प्रकार से भाजपा सरकार अपने आगे बढ़ रही है वो राम की कृपा से, ऐसा कहा जाता है, घोषणा भी होती है, जा पर कृपा राम को हुई ता पर कृपा करें सब कोई। जनता इनके अनुकूल है। 3 राज्य की जो अभी विजय हुई है वैसे आगे भी विजय होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो मेरे साथ थे राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिस मुहूर्त में भगवान राम को एक बार फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा, वो मुहूर्त देखा जाए तो भारत के लिए काफी शुभ है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या।